हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रूट टू अपरिमेय संख्या है। इसको हम प्रूव करेंगे किस तरीके से रूट टू अपरिमेय संख्या है। जैसे हम इसको प्रूव करेंगे रूट टू को, उसी तरीके से रूट फाइव भी होगा, रूट थ्री भी होगा, रूट सेवन, है ना? जो भी है ये सभी अपरिमेय संख्या कैसे होंगे, कैसे किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, जिस तरीके से हम बताने जा रहे हैं उसी तरीके से इन सभी को भी आप अपरिमेय संख्या prove कर सकते हैं। अच्छा, संख्या के बारे में हमने जो पढ़ा हुआ है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो भागों में विभाजित है। एक है परिमेय संख्या और दूसरी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अगर कोई संख्या या तो अपरिमेय संख्या है या तो परिमेय संख्या है, क्योंकि वो वास्तविक है ना? क्योंकि संख्या वास्तविक है तो अपरिमेय हो सकती है अथवा परिमेय हो सकती है। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो मैं मान के चलता हूँ, हमें मान के चलना होगा कि ये रूट टू अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। ठीक है, फिर हम उसको चेक करेंगे क्या वो वास्तव में हमने जो माना है वो बात सही है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो हम कह देंगे कि ये संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करना होता है। माना रूट टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। हमने रूट टू को क्या मान लिया है? परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या को हम जानते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आप पी बाई क्यू कहो या ए बाई बी कहो या कुछ भी कहो अपने हिसाब से, तो इस हिसाब से लिखा जा सकता है ना? तो इस अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट टू भी हम पी बाई क्यू या ए बाई क्यू के रूप में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ए है वो बराबर नहीं है किसके? सॉरी, ए नहीं, बी। ये जो बी है आपका, ये बराबर नहीं है जीरो के। बी नॉट इक्वल टू, बी आपका जीरो नहीं, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनंत। इसलिए जीरो। और ए और बी जो संख्या हमने मान रखी है, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या, ए और बी सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है। अच्छा, अब बी का गुणा इधर कर दो, इधर बी भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? गुणा करेगा। बी रूट टू इक्वल टू ए। हो गया। यहाँ पर रूट आ गया तो रूट को हटाने के लिए हम ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ना? दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो बी रूट टू का वर्ग, इधर ए लिखा हुआ है इसका भी वर्ग। अच्छा, जब वर्ग को सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट भी हट जाएगा, है ना? थोड़े में क्या आ जाएगा? इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, टू जो है आपका इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे दो। ठीक। अब यहाँ से एक बात आप देख पा रहे हो कि ए स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है ना? ए स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है। तो ए भी, ए भी दो से विभाजित होगा, विभाजित। ठीक है, इस बात को आपको साइड में लिखना हो, क्योंकि ए स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है तो ए भी दो से विभाजित होगा। ठीक है, इसको हम ये वाला इक्वेशन जो हमारा बना है इसे हम समीकरण एक मानकर चलेंगे। अब अब
जो आपका ए है, माना माना ए इक्वल टू टू सी, ए इक्वल टू टू सी, इस तरीके से हमने मान लिया ए इक्वल टू, इसको हमने माना है ए इक्वल टू टू सी। तो समीकरण एक में ए का मान रखें। ठीक है, समीकरण एक में ए का मान रख दीजिए। समीकरण एक क्या कह रहा है हमारा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे, अब यही ए के स्थान पर इसकी वैल्यू रख दी जाए, वैल्यू रख दी गई, स्क्वायर कर दिया गया, डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, दो का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, सी का स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर, टू को इधर भेज दो, बी स्क्वायर बटे, यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग, हो गया सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है ना, बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब बी भी 2 से विभाजित होगा। इस बात को यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर लिख दो बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित, इसे भी बॉक्स में, ठीक, इतना हो गया। जब ये सारी बातें कंफर्म हो गई तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो ए बटे बी मान रखा है, ए 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, ये बात प्रूफ हो चुका है। ए और बी दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि चूंकि क्योंकि ए व बी दोनों, ए व बी दोनों 2 से विभाज्य हैं, अर्थात ए बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं, सह अभाज्य संख्या नहीं है। रूट टू अपरिमेय संख्या होगी, अतः रूट टू अपरिमेय संख्या है, अतः रूट टू अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे प्रूव करना। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो आपका ए बाई बी, ए बटे बी क्यों लिया गया, और यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो क्या सच में ए 2 से विभाजित होगा, इसको चेक करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब ए भी बात सत्य हो जाएगा ना, ये भी बात हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर हम एक इस पॉइंट को देखने वाले हैं, दूसरा इस पॉइंट को देखेंगे, और तीसरा ए बराबर 2c क्यों माना गया, ए बराबर 2c क्यों माना गया, इतनी बातों पर हम एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये आपके नॉलेज के लिए है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है तो मत देखो, कोई बात नहीं, यहीं से वीडियो आप क्लोज कर सकते, लेकिन अगर इनकी गहराई को आप समझना चाहते हो तो आप इसे जरूर देखो। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए बाई बी क्यों लिखा गया। आपको याद होगा
जब हमने आपको पढ़ाया था कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वास्तविक वास्तविक और दूसरा होता है काल्पनिक, है ना। काल्पनिक में माइनस रूट के अंदर चीजें आती हैं, वो क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। वास्तविक में क्या क्या आता है, तो माइनस वाली सारी वैल्यूज हो जाएंगी, तो माइनस का 0.5, है ना, -1, 0, 1, 1.5, 2 और 5/2, √5, है ना, √7, पाई, ये सारी वैल्यूज किस में आ रही थी, वास्तविक संख्या। तो इसका मतलब अगर रूट वाली चीजें भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आई हुई हैं, है ना, तो √2 वास्तविक संख्या तो है ही। वास्तविक संख्या को दो भागों में हमने क्लासिफाइड किया था, कितने भागों में, दो भागों में। वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में क्लासिफाइड किया था, एक था आपका परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय परिमेय संख्या को हमने आपसे कहा था p/q के रूप में आप लिख सकते, जबकि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रूव करना था कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम मान ले रहे हैं कि भैया परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं, एक तो परिमेय और दूसरा कौन सा है, अपरिमेय। मैं परिमेय मान के चल रहा हूँ, अगर ये हमारी बात सत्य है तो पता ही चल जाएगा आगे सॉल्व करने के बाद कि परिमेय है कि नहीं है, और अगर हमारी बात गलत हो जाएगी तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर a/b या p/q, आप कुछ भी मान सकते हो, p/q भी मान सकते हो या a/b भी मान सकते हो। ठीक है, आई होप पहला डाउट या पहली प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि a/b क्यों माना गया, तो ये कारण था, इसलिए माना गया। अच्छा, दूसरा बिंदु आता है, ए और बी सह अभाज्य है, ऐसा क्यों कहा गया। सह अभाज्य में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसका एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या मिलती है वो एक मिलती है। जैसे एग्जाम्पल में 6 और 20 ले लिया जाए, 2 × 3 इसमें हो जाएगा और इसमें 2 दूनी 4 पंचे 20, दोनों में कॉमन क्या है भाई, दो, दोनों में कॉमन क्या है, दो। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ दो हो गया, एक नहीं है। एचसीएफ कितना हो गया, दो। ये दोनों संख्याएं 6 और 20 सहभाज्य हैं, नहीं होंगी। 6 और 20 ये दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं होंगी। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें, कोई संख्या मान लीजिए 3 ले लिया जाए और 20 ले लिया जाए, तो 3 × 1 और 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो गुणे 1 हम अपने मन से करेंगे, तो एक उभयनिष्ठ आया माने एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, एक, है ना। एचसीएफ कितना है, एक। अगर इनका और इनके गुणनखंड में कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है, इसका ये मतलब हुआ कि इनका अगर बटा किया जाए माने 3/20 करेंगे तो एक कटेंगी नहीं, एक कटेंगी नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा ए और बी सह अभाज्य संख्या हैं। a/b हमने लिख दिया, इसका मतलब जो भी संख्या ऊपर है और जो भी संख्या नीचे है, ये दोनों कटेंगी नहीं, ये दोनों कटेंगी नहीं। अच्छा, 6/20 को देखो जरा, 6/20 ये कट रहा है किससे, 2 × 3 = 6, 2 × 20, दो से दोनों कट गया, क्यों, क्योंकि दोनों में क्या मिल रहा था, दो, इसलिए ये दो से कट गया, है ना। और जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो कटती नहीं है, अगर कट रही हैं तो इसका मतलब उन दोनों के गुणनखंड में कोई ऐसी एक संख्या है जो कॉमन है ना, और जो कॉमन संख्या है उसी से कटेगा, उसी से कटेगा। अगर कट गया तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो सहभाज्य नहीं। यहाँ तक हमने क्या माना, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि इस दो को हमने, इस बी को हमने उठा के यहाँ दो से गुणा करा दिया। जब
इससे गुणा हो गया तो b जो है 2 के पास, √2 के पास चला गया। यहाँ पर b जो है हमारा √2 के पास चला गया। जब चला गया तो यहाँ पर अंडर रूट भी साथ में था। तो हम ऐसा करते हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग हो गया तो b √2 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। b का स्क्वायर होगा तो b हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट यहाँ से हट गया। तो फाइनली b स्क्वायर गुणे 2 इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसा आ गया। देखिए 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है b स्क्वायर से, 2 को हमने इधर भेज दिया तो 2 a से क्या करने लगेगा, भाग करने लगेगा। a स्क्वायर से 2 क्या कर रहा है, देखो भाग कर। इस पूरे करिकुलम से यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। ए स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको आई होप समझ में आ गया हो। चलो, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो अगर कोई संख्या जिसका स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो क्या स्क्वायर हटने के बाद, है ना, वो संख्या आधार जो बनेगा इसमें वो भी 2 से विभाजित होगा कि नहीं, इस बात को अब हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 10 का स्क्वायर है, क्या है 10 का स्क्वायर, इसको मैं कह रहा हूं कि 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 10 गुणे 10 बटे। ठीक है, तो जो इसमें से एक 10 था क्या वो 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 एकम 2 2 पंच। एक एग्जाम्पल देखो, अब हम एग्जाम्पल लेके चेक कर रहे हैं क्या ये बात सत्य है, ऐसा लिखना उचित है। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 10 का स्क्वायर बटे 2 ये विभाजित हो रहा है, हाँ विभाजित हो रहा है। स्क्वायर के अलावा जो आधार है 10 वो जो है 2 से विभाजित होगा, हाँ होगा, हो रहा है, स्वाभाविक है ना। चलिए एक बात यहाँ से प्रूफ हो गई। अच्छा, कोई और संख्या ले लेते हैं, 15 ले लो, 15 का स्क्वायर कर दो। इसको मैं 3 से देख ले रहा हूँ, किससे, 3 से। तो 15 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या 15 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3 3 पछे 15, हाँ विभाजित होगा। इसका मतलब अगर ए स्क्वायर है ना, देखो जैसे 15 स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा था तो 15 जो है 3 से विभाजित होगा। 15 का स्क्वायर तो 3 से विभाजित हो ही रहा है ना, तो 15 भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर 2 से विभाजित तो हो रहा है, ए भी 2 से विभाजित होगा। ये लाइन ऐसे आई, आई होप अब आप समझ गए। ठीक है, अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं, है ना। अगले बिंदु पर चलते हैं, ए है हमारा ए स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर, सॉरी ए बराबर 2c हम कैसे लिख दिए हैं। ठीक है, ए बराबर 2c हमने कैसे लिख दिया है। यहाँ पर ए क्या था, 15, क्या था 15, अगर 3 से विभाजित हो गया इसका मतलब कुछ ऐसे हुआ होगा, 3 गुणे 5, 3 पच्चीस 15 बटे 3, 3 से विभाजित हुआ, बचा क्या इसके साथ, कुछ बच गया, कुछ बच गया। अच्छा यहाँ पर भी देख लो, तो 10 किससे विभाजित हुआ, 2 से, तो 2 गुणे 5, इसका मतलब 2 से 2 कटा होगा तो साइड में कुछ 5 वगैरह बच गया, है ना। देखो यहाँ पर भी 5 बच रहा है, यहाँ पर भी ऐसी भी संख्याएं हो सकती है जहाँ पर 5 ना बच के 6 बच जाए, 6 बच जाए, 7 बच जाए, या कुछ और संख्या बच जाए, है ना। तो यहाँ पर हमने ए लिया था, क्या लिया था, ए, क्या लिया था, ए। तो जिस संख्या से ए विभाजित हो जा रहा था, जिस संख्या से ए विभाजित हो जा रहा था वो वाली संख्या तो है ही है, जिससे विभाजित होगा वो तो रहेगा। बगल में एक कोई नई संख्या आ जाएगी, 10 जिस संख्या से विभाजित हो रहा था वो संख्या तो रहेगा ही, बगल में एक नई संख्या आ जा रही है। तो उसी प्रकार से ए को हम 2c लिख सकते हैं, क्योंकि ए 2 से विभाजित हो रहा है, जिस तरीके से 15 3 से विभाजित हो रहा था तो 3 बगल में रहेगा 15 के, 5 3 15,
तो ए 2 से विभाजित हो रहा था, तो ए इक्वल टू 2 गुणे 5, 7, 8 जो भी है उस हिसाब से उसको हमने सी मान लिया है। क्योंकि क्या है, अब इसमें तो दिख नहीं रहा ए में क्या है, कुछ है, कोई संख्या है, तो उसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। इस हिसाब से ए बराबर 2c हम मान रहे हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद a बराबर 2c को ही उठा के समीकरण 1 में रख दिया जा रहा है। समीकरण 1 आपका ये यहाँ पर समीकरण इस समीकरण में a इक्वल टू 2c की वैल्यू रख दिया गया। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आ रहा है सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से ए स्पष्ट हो रहा है कि जो बी स्क्वायर है हमारा वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो बी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब बी भी किससे विभाजित होगा, 2 से। वही बात हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो ए और बी जिसको हम मान के चले थे सहभाज्य है, जो कि कट नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर कट गया। यहाँ पर क्या हुआ, ए भी 2 से कट गया और बी भी 2 से कट गया। तो इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है, एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, एथोलॉजिक चीजों को मानने का। ए बटे बी आपने क्यों माना, और यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो ए 2 से क्यों विभाजित होगा, इसका लॉजिक हमने आपको दे दिया। और ए बराबर 2c हम क्यों मान के चल रहे थे, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी चीज। अब हम जो मान के चले थे सहभाज्य संख्या होगी, वो हमारी बात क्या हो गई, फेल हो गई। जब हमारी बात फेल हो गई तो इसका मतलब संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है। ठीक, आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे।